छात्रों शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है आगामी 21 जून को 11वां योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाया जाएगा और इस संबंध में सफल और सुचारू संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से। कौन कौन से निर्देश है, क्या क्या है और उसके बाद में इसके लिए जो योगा इस पोर्टल है इस पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किन कौन कौन सी गतिविधियां उसमें शामिल होगी, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जैसे आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसी संदर्भ में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इसकी शिक्षा विभाग के संबंध में बात करें तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 2025 का आयोजन है जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, राज्य स्तर और ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर दिनांक 21 जून को प्रातः 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में किया जाना है। और राज्य के समस्त सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ साथ उक्त आयोजन राज्य के सभी समस्त शिक्षण संस्थानों में किया जाए, यानी सभी विद्यालयों में योग दिवस मनाया जाएगा, आवश्यक रूप से मनाया जाएगा। अब मान लो कोई शिक्षक साथी अपने मुख्य आवास से दूर है तो उसके लिए भी यहाँ जिस इसमें दिया हुआ मैं बता दूंगा आगे। और समस्त विभागीय कार्यालय भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे योग और व्यायाम की गतिविधियों का आयोजन करेंगे और इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करने तो समस्त तैयारियां हैं वो समय रहते पूरी की जाएं। अब इसके लिए देशभक्ति गीतों का आयोजन भी होगा, योग गतिविधि भी होगी। अब इसके लिए संस्था प्रदान है वो योग से संबंधित विश्वसनीय वैज्ञानिक डाटा के साथ में योग और इसका मानव जीवन में महत्व नाम से शीर्षक पर लेख लिख करके इसका वाचन वगैरह करेंगे और योग और व्यायाम से संबंधित विद्यार्थियों को और कार्मिकों को अधिकाधिक जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा विद्यालय समस्त विद्यालयों में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर द्वारा जो भी नियुक्त है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे विद्यालय के शारीरिक शिक्षक या अन्य प्रशिक्षित अगर कोई अध्यापक है उनके साथ योग गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और जिससे विद्यार्थियों को योग के बारे में प्रेरित किया जा सके, जागरूक किया जा सके। इसके अलावा योग दिवस के अवसर पर विद्यालय के उन 2 विद्यार्थियों को प्रस्तुत किया जाए जिनके द्वारा श्रेष्ठ योग या व्यायाम की मुद्राएं प्रदर्शित की गई है, यानी 2 स्टूडेंट को भी आपको पुरस्कृत करना है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत जो भी गतिविधियां होगी उसमें विद्यार्थियों की, कार्मिकों की, अभिभावकों की और विद्यालय से जुड़े अन्य जो भी व्यक्ति है सभी की अधिकतम भागीदारी है वो सुनिश्चित करनी है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि योग दिवस का जो भी लोगो है उसका प्रदर्शन अधिकाधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाना सुनिश्चित करें। और इससे पूर्व विशेषज्ञ द्वारा कोई भी अगर ऑफलाइन या ऑफलाइन व्याख्यान या कार्यशाला, सेमिनार वगैरह तो वो भी आयोजित कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात जो खास करके ऐसे शिक्षक साथी जो अपने मूल पदस्थापन स्थान से दूर है तो इसी क्रम में निर्देशित किया जाता है कि ग्रीष्म अवकाश के कारण जो शिक्षक पदस्थापन मुख्यालय से दूर गृह स्थान पे प्रस्थान कर गए हों और पदस्थापन वाले विद्यालय में योग दिवस के अवसर पर अपरिहार्य कारणों से आने में असमर्थ हो, वे अपने गृह स्थान के निकटतम विद्यालय के योग दिवस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। तो जो भी साथी मूल अपने जिले में चले गए, जैसे मान लो उदयपुर का कोई शिक्षक लगा हुआ उदयपुर में और वो मूल स्थान जयपुर में गए तो वहाँ अपने नजदीक गृह स्थान के नजदीक जो भी विद्यालय है वहाँ जाकर के अपनी उपस्थिति दें और वहाँ से कोशिश करें कि उपस्थिति प्रमाण पत्र भी कि योग दिवस में भागीदारी की उसका भी सर्टिफिकेट लेकर जरूर आए ताकि जुलाई में विद्यालय खुलने पर आप वहाँ प्रस्तुत कर सकें। अब इन सब के अलावा जो इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये सारा जो भी है समस्त विद्यालयों का, यानी जितने भी विद्यालय हैं उन सभी का आयुष मंत्रालय की अधिकृत जो वेबसाइट है yoga.ayush.gov.in इस पे आधिकारिक रूप से पंजीकृत करवाते हुए उक्त तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के संबंध में आयोजित गतिविधियों की वांछित सूचना अद्यतन की जानी सुनिश्चित कराएं। यानी आपको सभी विद्यालयों को आयुष मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पर पंजीकरण करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जो भी गतिविधियां हो, योग दिवस की गतिविधियां हैं जिसमें उसके फोटो है, वीडियो है, वो सभी आपको उसमें अपलोड करनी है और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और इसके अलावा जो भी निर्धारित प्रारूप में सूचना वगैरह है वो जिला स्तर वगैरह पे भेजी जाएगी, वो अलग बात है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो काम होगा वो किस तरीके से होगा, अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। योग.ayush.gov.in इस आपको यहाँ योगा ayush.portal इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो पहले जो वेबसाइट खुलेगी योग वाली http yoga.ayush.gov.in इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज खुलेगा जिसमें आपको योग दिवस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब आपको यहाँ जो रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपको योगा संगम, ये न्यू जो दिया हुआ है योगा संगम, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 योगा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है योग संगम, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ निर्देश वगैरह सारे देख लें, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अगर आप
FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से जानना चाहते हैं तो व्हाट इज योगा संगम क्या है, ये सारा आप यहाँ से जान सकते हैं। ये सारा देखने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर पाएंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा अगर जरूरत होगी तो। अब यहाँ से ये करने के बाद यहाँ नीचे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आई कंफर्म दैट आई हैव रीड द एंड अंडरस्टैंड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबव। ये सारी चीजें आप एक बार देख लें, उसके बाद में प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना जो भी कैटेगरी है संस्थान की, वो प्राइवेट है, एजुकेशनल है, NGO है, गवर्नमेंट है, अदर्स है। अब मान लो जैसे विद्यालय का करेंगे तो एजुकेशनल संस्थान हो जाएगा। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपने विद्यालय का आप नाम लिख दें। उसके बाद में आपका राज्य सेलेक्ट कर लें, कौन सा राज्य है। जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ से आप राजस्थान सेलेक्ट कर लें। आपको यहाँ से अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में आपको पिन कोड सेलेक्ट करना है, कंप्लीट एड्रेस करके आपको नेक्स्ट करना है। इस तरीके से कॉन्टैक्ट डिटेल्स करनी है, OTP वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद में वेन्यू डिटेल्स करनी है और अदर डिटेल्स। इस तरीके से पूरा ये रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको संस्था प्रधान के ईमेल ID और मोबाइल नंबर ये आवश्यक होंगे। इसके अलावा विद्यालय का एड्रेस आपको बताइए होगा, विद्यालय का नाम वगैरह वो सारा करके आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको अगले वीडियो में इसका पूरा संपूर्ण प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।